10 गाय है तो 1 लाख रुपए जाता है शेड के, काउ शेड के ऊपर। हाँ, तो इतना जरूरी नहीं है ना, गाय को जरूरी है। हाँ, तो इसलिए कम खर्चे में पंचतत्व के आधार पर जो सूरज ज्यादा आना चाहिए, गौशाला में ज्यादा सूरज, हवा, जितने भी तत्व है ये सब गाय को मिलने चाहिए। तो पुराने कौल लेके 1.5 से 2 रुपए में हमने लिए हैं और वो खाली धो के उसको कलर देके ये पूरा 75,000 में 2000 स्क्वायर फीट का ये बनाया है। ये मतलब ये पूरा एरिया पूरा कंपाउंड के साथ, पूरा कंपाउंड के साथ 75,000 में ये बन चुका है। गायों को कैसे चुनना चाहिए, वो उस पर क्या ध्यान देना चाहिए? हाँ, गाय तो आप नॉर्मली चुन सकते हैं कि मतलब जैसे कि ज़्यादा दूध नहीं देखना चाहिए। 18 लीटर देने वाली, 20 लीटर तो फंस जाएंगे लोग जो लेने वाले हैं। नॉर्मल 8 से 10 लीटर बहुत अच्छा काफी है और दूध का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आ जाता है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं सचिन ताम्हाड़े भाई के साथ हूं। तो कैसे कम खर्चे में एक व्यक्ति गौशाला का निर्माण कर सकता है और गायें रख सकता है, फिर उनसे अपनी आय जनरेट कर सकता है। हाँ, तो सबसे हम जो गौ संवर्धन कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्चा लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाता है। जैसे ये आपने ये तो बहुत आसानी से, मतलब बहुत कम खर्चे में बना है। तो सबका ज़्यादा से 10 लाख के ऊपर ही खर्चा। 10 गाय है तो 1 लाख रुपए जाता है शेड के, काउ शेड के ऊपर। तो इतना जरूरी नहीं है ना, गाय को जरूरी है। और वो दिखावे के लिए खाली बन जाता है, तो उससे नुकसान क्या हो जाता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए कम खर्चे में पंचतत्व के आधार पर जो सूरज ज्यादा आना चाहिए, गौशाला में ज्यादा सूरज, हवा, जितने भी तत्व है ये सब गाय को मिलने चाहिए। ये मिलने के लिए सबसे छोटा शेड होना जरूरी है। हमारा जो गवान है, गवान भी देखेंगे तो सूरज में आता है, छाव में नहीं है। अच्छा, जैसे ये हाँ, समझो इसमें चारा बच जाता है तो ऑटोमेटिकली सूर्य से वो सैनिटाइज हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसमें कोई भी फंगस वगैरह एक्टिविटी नहीं होगा। तो इसलिए गवान हमने बाहर रखा है। ज्यादा गवान भी बहुत सस्ते वाली गवान है ये। सीमेंट का जो बनाया हुआ गवान कमर तक हाइट होता है, तो हाइट का जरूरत नहीं। नेचुरल ग्रेजिंग करने जाएगी, चरने के लिए जाएगी, तो मुंह उसका सीधा नीचे रहता है, तो आराम से वो अंदर ले सकती है, फटाफट अंदर ले सकती है। क्योंकि उसको क्या है, फिर से बाहर लाना है। पहले काम करना है कि अंदर लेके जाना है। इसलिए गवान का हाइट नहीं होना चाहिए, सीधा जमीन के बराबर होना चाहिए, 4 उंगली ऊपर। तो गवान सबसे आसानी से बन जाता है। और उसके बाद जो हमने शेड बनाया, सामने जो शेड है, जितना खुला गाय होना चाहिए, गाय को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि उन पानी लगता है हमेशा। तो 24 घंटे पानी की सुविधा है, कभी भी पानी पीने के लिए जाएगी। और उसके बाद शेड का निर्माण है प्रकृति के हिसाब से किया है, कोई मेटल वगैरह यूज नहीं किया है। तो जो लोकल हमारे यहाँ टाइल्स रहती है, मिट्टी की बनी जो टाइल्स है, उसे हम कौल कहते हैं। तो पुराने कौल लेके 1.5 से 2 रुपए में हमने लिए हैं और वो खाली धो के उसको कलर देके ये पूरा 75,000 में 2000 स्क्वायर फीट का ये बनाया है। ये मतलब ये पूरा एरिया पूरा कंपाउंड के साथ, पूरा कंपाउंड के साथ 75,000 में ये बन चुका है। अच्छा, तो ये इसका जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ कि नंदी के ऊपर आप एक अच्छा नंदी ला सकते हैं, जो बचा हुआ है कम पैसे में करके। जो पैसा हमारा बचता है, आपको 10 लाख का समझो बनाना है, तो उससे आप 1 लाख का ही बनाइए काउ शेड, और जो 9 लाख है उसको आप सीखने में या अच्छी गाय लेने में, अच्छा नंदी लेने में खर्च कर सकते हैं। तो अच्छे नंदी की आपने बात की, अच्छा नंदी का क्या कैसे पहचाना जाए? कोई नया अगर शुरुआत करना चाहता है, जैसे आपका ये नंदी है, साहिवाल का नंदी है ये, तो इसका क्या नाम है, आपने इसको क्यों चुना, क्या ऐसा खास है इसमें? ये इनका नाम राणा है। और ये नंदी महाराज बहुत ही मुझे अच्छे मिले। मैं नज़र से देखा कि ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, घबराता नहीं है, ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं है। और जब छोटा था तो वो मुझे बहुत अच्छा शांत लगा वो कॉन्फिडेंस। जब बड़ा हुआ तो उसने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए। गाय के ऊपर जब माउंट होता है, तो वो गाय को पहले कॉन्फिडेंस में लेता है। गाय जब उसको चाटने लगेगी तभी जाके वो माउंट होता है। मतलब गाय को भी परेशान नहीं करता और बीच में कभी भी परेशान नहीं करेगा। राइट टाइम राइट एक्शन वो लेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे गाय के रिजल्ट भी है, गाय पूरा सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसा नंदी ही मतलब जब होगा तब बहुत अच्छा गौशाला भी चलता है, गौ संवर्धन अच्छा होता है। तो ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट राणा का ही है और ये अभी महाराणा बन जाएगा ये। अच्छा, इसका नाम महाराणा रख दिया। देखिए दोस्तों, क्या शानदार रिजल्ट है।
और कितने महीने का है ये बच्चा? ये 4 महीने का है। सिर्फ 4 महीने का। और क्या बिल्डअप इसका तैयार हुआ है, इसमें क्या कैरेक्टर निकल के आए हैं, वो अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतना शानदार साहिवाल का नंदी महाराष्ट्र के सातारा में 3 महीने का। अभी देखिए दूध माँ है और उनका दूध पीने लग गया है। अभी जब मौका मिला तब इसने चौका मार दिया। और देखिए बिल्डअप देखिए, अभी से हम्प इतना शानदार उठ गया और पीछे का बिल्डअप और सामने का माथा, इसमें पूरा आपको कैरेक्टर कैसे नजर आते हैं ना? बहुत अच्छा, मतलब मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी पता नहीं था इतना अच्छे नंदी हमारे यहाँ होंगे, यहाँ तैयार होंगे। तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है ये, मजबूत है पूरा। तो और हम जो बात कर रहे थे कम खर्चे में, और कम खर्चे में और क्या कोशिश करनी चाहिए किसी भी गौपालक को? चलिए शेड का निर्माण कम खर्चे में किया, गायों को कैसे चुनना चाहिए, वो उस पर क्या ध्यान देना चाहिए? हाँ, गाय तो आप नॉर्मली चुन सकते हैं कि मतलब जैसे कि ज़्यादा दूध नहीं देखना चाहिए। 18 लीटर देने वाली, 20 लीटर तो फंस जाएंगे लोग जो लेने वाले हैं। नॉर्मल 8 से 10 लीटर बहुत अच्छा काफी है। और दूध का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि उससे घी अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा दूध रहेगा उतना घी कम बनेगा, क्योंकि फैट की मात्रा कम रहेगी और ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो वो दूध का आप 10 से 12 लीटर देखो, 8 से 12 लीटर के बीच में, तो आपको सस्ती वाली गाय मिल जाएंगे। और 40,000 से लेकर 80,000 तक अच्छी गाय मिलेगी। ना कि आप पूरा दूध के लिए ज़्यादा 1 लाख रुपए के ऊपर गाय। वो अच्छी गाय अपने गौशाला में तैयार करनी चाहिए। अच्छी गाय कोई नहीं देता, अच्छी गाय हमारे गौशाला में बनती है। इसलिए आप नॉर्मल सी गाय लो और अच्छा नंदी लो। नंदी अच्छा, हाँ, नंदी अच्छा लो। भले 30-40 हजार की गाय लो, लेकिन नंदी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करो और नंदी अच्छा लेके अपनी गौशाला में अच्छी गाय का निर्माण हम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ के चारे में, यहाँ के वातावरण में बहुत अच्छी गाय वो सेट हो जाएगी और इम्यूनिटी अच्छी उसकी तैयार हो जाएगी, तो बीमार नहीं पड़ेगी। अच्छा उसका बैथ होगा, अच्छे से वो फिर से हीट पे आएगी, गाभिन रहेगी। तो आपका वेस्ट जो पैसा जाएगा वो नहीं जाएगा ज़्यादा, क्योंकि आप अच्छी गाय लेके आते हो और यहाँ सूट नहीं होगी तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है, फिर नुकसान हो जाता है और फिर गोपालक उसको नहीं, उसका मन नहीं करता गोपालन करने का, छोड़ देता है फिर। अच्छा, तो फिर अगर शेड भी बन गया, गाय भी आ गई, नंदी भी आ गया, तो दूध को बेचें, क्या करें कि वो उसके आय जनरेट हो? हाँ, आय कैसे जनरेट हो? आय जनरेट करने के लिए देखो, उसके पहले तो उसको खुद मजबूत होना है। पहले खुद वो दूध खाना है, घी खाना है, छाछ पीना है। पहले खुद मजबूत होने के लिए गाय पहले लेना है, ना कि कुछ कैलकुलेशन करके मैं इतना दूध बेचूंगा वगैरह। क्योंकि पहले खुद मजबूत हो जाएगा तो फिर बाद में वो समझो सिटी है नज़दीक तो दूध बेच सकता है। सिटी जैसे अभी मैं तो गांव में हूँ, बहुत सिटी के बहुत दूर हूँ, तो वो अच्छा घी बना के पूरे भारत भर घी वो दे सकता है। और अच्छा घी की बहुत डिमांड है। अभी मेरे पास 45 दिन का वेटिंग है घी के लिए। तो मैं तो आप देख सकते कितना अंदर गांव में हूँ, फिर भी इतना है, क्योंकि घी का अच्छा क्वालिटी बनेगा तो लोग मांग रहे हैं, पैसा देने के लिए भी रेडी है। तो आप खुद अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ और अच्छा लोगों को देना चाहिए। तो सचिन भाई के बारे में बता दूं कि सचिन भाई का घी देश में नहीं जाता, विदेशों में भी जाता है। तो अभी क्या स्थिति है, कितना घी का आपका उत्पादन हो रहा है और कितने रुपए रेट में जा रहा है और कहाँ का अभी की स्थिति? अभी 34 रुपए लीटर का हिसाब से जा रहा है। और बाहर भी वही रेट है, खाली शिपिंग चार्जेस, फ्राइट चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं। और अभी 45 दिन का वेटिंग चल रहा है। अच्छा, तो कितना घी अभी बन जा रहा है? अभी कम थोड़ा बन रहा है, 1 से 1.5 लीटर तक बन रहा है। मैक्सिमम 3 लीटर तक हर दिन का पर डे का बन जाता है ये। तो लगभग आप मान के 80 से 90 लीटर अभी आपका बनता है? एवरेजली 60 से 70 लीटर एवरेज रहता है महीने का। तो कहाँ विदेशों में कहाँ जा रहा है? अभी सबसे ज्यादा यूएस यूके में जा रहा है, उनका सपोर्ट अच्छा है यूएस यूके में। बाकी ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी जाता है, बहुत दिक्कत होता है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी कनाडा, सिंगापुर, दुबई में तो आराम से चला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेशों में अपना घी एक्सपोर्ट करना चाहे, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है? एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे कुरियर भी है। कम क्वांटिटी रहता है तो कम से कम 4 से 5 किलो के लिए फ्राइट चार्जेस बहुत कम आते हैं। पर किलो के हिसाब से 1000 रुपये, 1200 रुपये पर किलो के हिसाब से फ्राइट चार्जेस आते हैं। तो फेडेक्स कुरियर के द्वारा भेज सकता है विदेशों में। नहीं, उनका विदेशों का वो इंपोर्ट करने का, यहाँ से एक्सपोर्ट करने का नियम क्या है? वो क्या बस आईसी कोड चाहिए आपको, एफएसएसआई चाहिए, जीएसटी चाहिए और आईसी कोड चाहिए। हाँ, इंडिविजुअली वहाँ इंडिविजुअली ऑर्डर आना चाहिए। तो और यहाँ से इंडिविजुअली आप बेचते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हाँ, आराम से बेच सकते हैं। हाँ, जब बल्क क्वांटिटी रहता है, हाँ, बल्क क्वांटिटी के लिए फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन तो हमारा भी एफएसएसआई लगता है और वहाँ का भी जो एफडीए का अप्रूवल है वो भी लेना पड़ता है फिर। हाँ, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा है। जब आप क्विंटल में
100 किलो 200 किलो, तो वहाँ का भी आप FDA का अप्रूवल लेके एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सचिन भाई थे जिन्होंने समझाने की कोशिश की। और अच्छा ये बताइए कि और गौशाला को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें तैयार करें ताकि वो आय और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके, जैसे गोबर गौमूत्र से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो दूध के ऊपर निर्भर रहना ही नहीं है। दूध के ऊपर जो HF 40 लीटर गाय देती है वो भी सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो दूध के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं रखना है, ज़्यादा गो आधारित खेती करना है। तो खेती के लिए गोबर का खाद अच्छा बनाना है, फिर उसके बाद खाद बनाने के बाद जो बचता है उससे गोबर के प्रोडक्ट उत्पाद बना सकते हैं। जैसे कि हमें रोज उठने के बाद जो मंजन लगता है तो मंजन बनाना है, साबुन लगता है, जो हमें डे टू डे लाइफ में जो लगता है वही हम बनाना है। शैम्पू हम गोमूत्र से हम बना रहे हैं, साबुन है, अच्छा साबुन बना सकते हैं, मंजन है, फेस पैक है, धूप स्टिक है जो कि वातावरण भी शुद्ध करेगी, हमें भी अच्छा जो मजबूत दे सकती है, हमारे माइंड को फ्रेश कर सकती है। तो धूप स्टिक हम बना रहे हैं। उसके बाद जो छाछ है उसका कैल्शियम सिरप भी बना रहे हैं। गोबर से हम मूर्तियाँ बना रहे हैं। अभी गोबर से हम पूरा यहाँ जो करेंगे प्लास्टर भी तैयार करेंगे गोबर से। तो ऐसे बहुत चीज़ें हम गोबर से, सैकड़ों चीज़ें हम गोबर से बना सकते हैं और बना भी रहे हैं हम अभी। तो यहाँ पर सचिन तामाणे भाई ट्रेनिंग भी देते हैं गौपालकों को कि कैसे आप वैदिक तरीके से गौपालन करें, कैसे कम खर्चे में अपनी गौशाला को तैयार करें। हर तरह की यहाँ पर जानकारी दी जाती है, वगैरह ट्रेनिंग होती है। कब कब ट्रेनिंग देते हैं और कितना हर महीने में 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है। वैदिक गोपालन और खेती के बारे में उनको जानकारी देते हैं। 2700 रुपये 2 दिन का रहता है। उसमें खाना रहना सब प्राकृतिक खाना हम पूरा उनको देते हैं और पूरा उनको प्रशिक्षित करते हैं, अवेयर भी करते हैं कि कैसे करना है और समाज को कैसे हम अच्छा दूध घी कैसे देना है और आप खुद कैसे अच्छा खाना है, रहना है, ये सब उनमें वो 2 दिन में हम देते हैं। तो ये सचिन भाई से आज एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। अगर आप इनकी पूरी डिटेल, इनके नंबर अगर देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। और माटी इंडिया पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप माटी इंडिया के परिवार से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखने की आदत डालें, क्योंकि तभी संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।